वीडियो स्कैंडल में मुलव्वस एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक मुलाजिमत से बरतरफ। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में कायम इंतजामी कमेटी ने बरतरफ करने की मंजूरी दी। जराये के मुताबिक वीडियो स्कैंडल की तहकीकात मुकम्मल होने के बाद जज अरशद मलिक को बरतरफ किया गया। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल ने जज अरशद मलिक की वीडियोज जारी की थी। लाहौर हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी का फैसला नवाज शरीफ की बेगुनाही का सबूत है। साबित हो गया जज अरशद मलिक ने इंसाफ पे मबनी फैसला नहीं दिया था। शहबाज शरीफ का जज की बरतरफी पर रद्द अमल। मजीद बोले, सच्चाई सामने आने पर इंसाफ का तकाजा है। नवाज शरीफ के खिलाफ सजा को खत्म किया जाए। मरियम नवाज ने ट्वीट किया, मकबूल तरीन सियासतदान की बेगुनाही पर वक्त का फैसला आ गया। साबित हो गया कि नवाज शरीफ को किस तरह सजाएं दी गई। वीडियो स्कैंडल का एक किरदार अरशद मलिक और दूसरी मरियम सफदर हैं। शहजाद अकबर ने कहा, अभी एक किरदार बरतरफ हुआ, दूसरे को सजा मिलना बाकी है। मरियम सफदर ने अपील पर असरअंदाज होने के लिए जज की वीडियो इस्तेमाल की। अरशद मलिक की तैनाती शाहिद खाकान अब्बासी ने की थी। फवाद चौधरी बोले, नवाज शरीफ ने सजा काटी ही नहीं, मजीद क्या रियायत चाहिए। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा, अरशद मलिक की बरतरफी ब्लैकमेलिंग के दौर का ड्रॉप सीन है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का हर कीमत पर जोग्राफियाई सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों सर्विसेज चीफ, DGISI, वज़ीर दिफा की शिरकत। इजलास में स्टॉक एक्सचेंज हमले की नाकामी पर कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म का सीपैक अथॉरिटी की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। इमरान खान ने कहा, सीपैक पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। इस मंसूबे को हर हाल में पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। सीपैक के समरात हर खासो आम पाकिस्तानी तक पहुँचाए जाएंगे। इजलास में असद उमर अयूब, आसिम सलीम बाजवा, अब्दुल रज़ाक दाऊद और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। सीपैक मंसूबों की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। बानी मुत्तहिदा की पाकिस्तान में और बाहर जायदाद जब्त करने का फैसला। FIA ने जायदाद की जब्तगी के लिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से रुजू कर लिया। बानी मुत्तहिदा इफ्तिखार हुसैन, मोहम्मद अनवर और काशिफ खान कामरान की जायदादें बहक के सरकार जब्त करने की इस्तदा। हुकूमत नहीं चल रही, अब इस हुकूमत का हर लम्हा मुल्क पर भारी है। मैं सबसे बड़ा हामी हूँ कि हुकूमतें 5 साल पूरी करें, लेकिन क्या पाकिस्तान इमरान खान और इस हुकूमत के 5 साल को मुतहम्मल हो सकता है? ये फैसला आप कर लें। तो इमरान खान ही कह रहे हैं कि मुझे -1 करने की कोशिश की जा रही है, तो ये बता दे कि उसकी पार्टी के अंदर से कौन सा आदमी -1 करके इक़्तिदार में आना चाहता है। इमरान खान बताएं, पार्टी में कौन है जो आपको माइनस करना चाहता है? हम चाहते हैं हुकूमत 5 साल मुकम्मल करे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की एहतसाब अदालत पेशी के बाद गुफ्तगू। नैब आज भी शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस दायर न कर सका। एहतसाब अदालत ने आखिरी मोहलत देते हुए समाअत 6 अगस्त तक मुलतवी कर दी। ख्वाजा आसिफ की नैब लाहौर में पेशी, 1.5 घंटे तक सवाल जवाब। कराची में बिजली बहरान, टैरिफ में इजाफे का फैसला। इक्तिसादी राबता कमेटी के इजलास में बिजली ₹2.89 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी। दूसरी तरफ शहर में बिजली की तवील लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग से बुरा हाल। बिजली बंद होने पर पानी का बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर गया। तहरीक इंसाफ के MNA आफ्ताब जहांगीर कहते हैं, शहरियों के लिए आसानियां पैदा करने में हम नाकाम नजर आ रहे हैं। #कोरोना के खिलाफ जंग, बुज़दार के संग टॉप ट्रेंड। वज़ीर आला पंजाब के कोरोना के खिलाफ इक़दामात को अवाम में पज़ीराई मिलने लगी। ट्विटर पर हज़ारों अफराद ने बुज़दार हुकूमत के इक़दामात को सराहा। कोरोना के खिलाफ जंग, बुज़दार के संग टॉप ट्रेंड बनना अवाम को उस्मान बुज़दार पर एतमाद का सबूत है।
कराची, गरबी और कोरंगी के मुख्तलिफ इलाके 15 रोज के लिए बंद। गुलशन मेमार, गुलशन हदैद फेज 1 और 2 के माड़ी, डॉक्स, मजीद कॉलोनी, सईदाबाद और मेट्रोपोल शामिल। मुल्तान में कलमा चौक और इनकम टैक्स कॉलोनी 15 रोज के लिए सील। लाहौर के मजीद 7 इलाके बंद करने की तजवीज़। टाउनशिप A2 ब्लॉक, चुंगी अमर सद्दू, जोहर टाउन C ब्लॉक और ग्रीन टाउन शामिल। वाबला टाउन और EME सोसाइटी को भी मुकम्मल सील करने की तजवीज़। असद उमर का कहना है कराची में कोरोना से मुतल्लिक बेहतरी नहीं आ रही। पाकिस्तान की पहली खातून लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर को अमरीकी महकमा खारजा का सलाम और तहनीती पैगाम। तर्जुमान का कहना है खातून की लेफ्टिनेंट जनरल रैंक पर तरक्की और पहली सर्जन जनरल बनना काबिल फ़ख्र है। खातून को बाइख्तियार बनाना तरक्की करते पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। अमरीकी सिफारतखाने की भी लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर को मुबारकबाद। कौमी क्रिकेट टीम का वूस्टरशायर में प्रैक्टिस सेशन। हेड कोच मिसबाउल हक खिलाड़ियों को प्रैक्टिस कराने खुद मैदान में आए। खिलाड़ियों ने जिम में फिटनेस एक्सरसाइज भी की। दूसरा ग्रुप इंग्लैंड पहुंच गया। मोहम्मद हफीज, वहाब रियाज, शादाब खान, फखर जमान, मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद हसनैन शामिल। चिमटे को बतौर साज मुतारिफ करवाने वाले आलिम लाहौर की बरसी। 41 बरस कबल फन गुलकारी को नई जहत देने वाला अजीम फनकार हमसे बिछड़ गया। खिदमात के एतराफ में उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। ये फैसला आज सामने आया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में इंतजामी कमेटी का इजलास हुआ। 7 सीनियर जज साहिबान ने शिरकत की। इनमें जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी, जस्टिस शहजाद अहमद खान, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस अली बाकर नजफी शामिल थे। इंतजामी कमेटी ने अपना फैसला सुनाते हुए साबिक जज एहतसाब अदालत अरशद मलिक को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया। इसके पस मंजर केस की बात की जाए तो वाज़ेह रहे कि उस वक्त के एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने 24 दिसंबर 2018 को अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी और फ्लैगशिप रेफरेंस में बरी किया था। अदालती फैसले के बाद 6 जुलाई 2019 को मरियम नवाज एक वीडियो सामने लाई थी जिसमें इल्जाम लगाया गया कि जज अरशद मलिक ने दबाव में आकर यह सजा सुनाई, जिसकी जज ने तरदीद भी की थी। बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट ने मामले का नोटिस लिया था और अरशद मलिक को एहतसाब अदालत के जज के ओहदे से हटाकर OSD बना दिया गया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर तफसीली फैसला भी जारी किया था। अगर सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले की बात की जाए तो उसमें कहा गया था कि यह मरहला नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट वीडियो और उसके असरात में मुदाखलत करे। बिलखुसूस मुतलका वीडियो का ताल्लुक इस्लामाबाद में ज़ेरे इल्तवा अपील से है। उस वक्त की अपील को ज़ेरे नज़र रखा गया था। फैसले में उस वक्त यह बात भी कही गई थी कि वीडियो लीक्स के मामले पर FIA ने तफ्तीश शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह बात भी कही गई थी कि मामले की तहकीकात पर हुकूमत या अदालत की तरफ से किसी कमीशन के क़याम की राय का कोई फायदा नहीं है। फैसले में यह लिखा गया कि जज अरशद मलिक ने नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दिया। अरशद मलिक लाहौर हाई कोर्ट के मातहत हैं, जो डेपुटेशन पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मातहत एहतसाब अदालत नंबर 2 में तैनात हुए थे। माहिर कानून अजहर सिद्दीक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब आपके वक्त का। कहिएगा, आज इंतजामी कमेटी का इजलास हुआ जिसमें 7 सीनियर जज साहिबान ने शिरकत करते हुए साबिक जज एहतसाब अदालत अरशद मलिक को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया है। कानून की नज़र से इस फैसले को किस तरह से देखते हैं आप और इसके असरात को किस तरह से देखते हैं? देखिए जी, पहली तो बात जरा क्लैरिटी के साथ कह दूं, बरतरफी हो गई है, आगे अपील का हक है, उनके पास जो राइट है। नवाज शरीफ साहब की सजा के ऊपर किसी तरह से भी अमल दखल इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। शहादतों के ऊपर सजा हो गई है, शहादतें अवेलेबल है। अब उन्होंने मिलना या बाद में मिलना, जो मर्जी हम कर ले, उसके अंदर चीजें बड़ी क्लैरिटी के साथ आ गई हैं। एविडेंस मौजूद है, जिस तरह जायदादें बनाई गई, ट्रेल मौजूद नहीं है। ट्रेल जब मौजूद नहीं है तो वो सजाएं तो कैसी, अब मिसाल के तौर पर यानी इसको दोबारा अगर हम अपील के अंदर मामला पेंडिंग पड़े हैं तो अपील के अंदर भी इसका असर इसलिए नहीं पड़ सकता कि जब तक आप शहादतों के ऊपर क्वेश्चन आए, शहादतों पे तो सवाल नहीं उठाए। अब मैं तो ये कहूँगा कि उन्होंने उनका फायदा देकर सजा कम दे दी। इसमें तो 10 साल तक सजा हो सकती थी और ये हाईकोर्ट को इख्तियार है कि अपील में सजा बढ़ाकर 10 साल की सजा भी दे सकती है।
इनके बरतरफी का नवाज शरीफ के केस पे किसी तरह का भी कोई असर ना पड़ सकता है, ना पड़ेगा, हत्ता कि जब तक कुछ शहादतों पे सवाल ना उठाए। अच्छा अजहर सिद्दीक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया है कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि नवाज शरीफ की बेगुनाही को उसने साबित किया है और जज अरशद मलिक की बरतरफी इस बात का सबूत है। सियासी नुक्ते नज़र से क्या देखते हैं, ये इस किस्म का ट्वीट या इस किस्म की बात क्या सिर्फ फेस सेविंग है? ये देखें, ये तौहीन अदालत है जी। आप इसको कैसे कह दें? नवाज शरीफ की बरतरफी, नवाज शरीफ के ऊपर बेगुनाही कहाँ साबित हुई है? नवाज शरीफ की अपील पेंडिंग है। ये जज साहब ने जो बाद में जाके मुख्तलिफ लोगों से मिलते रहे और नवाज शरीफ साहब उसे ब्राइब करने की कोशिश करते रहे, उनके बच्चे उन्हें ब्राइब करने की